हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो ट्रैप का कार्ड देखा है मैंने, 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। सो मे बी ये इंसान स्टक हैं अपने फियर्स में, लिमिटिंग बिलीफ्स में, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स में कभी कभार ऐसा फियर ऐसा होता है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है बट लग रहा होता है कि इट्स रियल, राइट। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। सो बॉटम पर है पॉप द क्वेश्चन। वाओ, सो दिस इज़ नाइस। मे बी ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं, मे बी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे कमिट करना चाहते थे, वो सीरियस थे या सीरियस हैं। देख लीजिए आपकी सिचुएशन में कैसे फिट हो रही है कमिटमेंट वाली बात। सो दे डू वॉन्ट टू कमिट, पहली बात वो आपसे यही कहना चाहते हैं। सो विद द GPS में भी ये इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं, आप पर नज़र है उनकी, राइट। मैसिव रिग्रेट्स भी नज़र आ रहा है। सो मे बी उनको रिग्रेट है कि क्यों वो आपके साथ कमिट नहीं कर पाए। सो देखते हैं ये इंसान क्या बताना चाहते हैं आपको, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। सो वी हैव माय वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड, ईगो। सो हो सकता है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी ईगो में थे, उनकी ईगो और उनकी प्राइड की वजह से उन्होंने आपको परस्यू नहीं किया। वी हैव फीलिंग्स, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। देयर आर सीक्रेट्स, सो हो सकता है उनके दिल में आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं। मे बी ये इंसान आपसे, आजकल आप दोनों की बातचीत नहीं चल रही है और वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं अपनी ईगो और प्राइड की वजह से। एंड मे बी दिस इज़ समवन जिनके साथ आपका कनेक्शन शुरू ही नहीं हुआ, उनके दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं लेकिन वो सीक्रेट रख रहे हैं इन फीलिंग्स को। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप देख लीजिए कि आपकी सिचुएशन में कैसे फिट हो रहे हैं ये मैसेजेस। बट इफ़ यू फील कि इसमें से कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा तो फिर हो सकता है आज की रीडिंग आपके लिए ना हो। बट दे वांट टू टेल यू कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं, शायद वो आपसे ये ना कह पाएँ कभी, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनका जो इनर चाइल्ड है उसको सरफेस पर लेकर आते हैं। दे रियली फील लाइक अ किड, जब वो आपके साथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, इन अ वेरी गुड वे, नॉट इन अ चाइल्डिश वे बट इन अ वेरी गुड वे। मतलब उनको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा जॉय, हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस महसूस करते हैं जब वो आपके इर्द गिर्द होते हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि मे बी उनके चाइल्डहुड वुंड्स सरफेस पर आ गए इस कनेक्शन की वजह से, जो कि एक बुरी चीज़ नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, ताकि वो उसको हील करें, राइट। सो व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, वो आपको देखते हैं छुप छुप कर विद दिस शेडी कार्ड। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त, मुझे लग रहा है कि शैडो में हैं, छुपे हुए हैं आपसे, उनकी फीलिंग्स आपसे छुपी हुई हैं, वो खुद आपसे छुपे हुए हैं, या छुप छुप कर आपको देखते हैं, या छुप छुप कर दूर से आपसे प्यार कर रहे हैं। ये वाली फीलिंग है। सो वी हैव क्वीन बी, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि यू आर ब्यूटिफुल, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट है आपकी एनर्जी, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं, बहुत इंस्पायर हुए हैं आपसे। सो दिस इज़ यू, सिक्योर, कॉन्फिडेंट बॉस, करियर फोकस्ड। मे बी आप बहुत एम्बिशियस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल।
वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है, दे आर सो प्राउड ऑफ यू जो भी आप कर रहे हैं, एंड दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम द आउटसाइड और फ्रॉम अफार। वो देख रहे हैं आपकी अचीवमेंट्स जो भी आप कर रहे हैं, दे आर सो प्राउड ऑफ यू, आप बहुत खूबसूरत हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ब्यूटीफुल ब्लैक कैट एनर्जी, वेरी कॉन्फिडेंट बॉस, ज़बरदस्त एनर्जी है आपकी। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं आपसे। वी हैव ashamed, guilt, embarrassed in the wrong। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि क्योंकि आपकी ये एनर्जी है बॉस वाली, बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, तो शायद वो इसमें एक अंडरलाइंग मैसेज ये आ रहा है कि शायद वो इंटिमिडेट होते हैं आपकी एनर्जी से, थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं आपको इस तरह आपकी एनर्जी देखकर, राइट। थोड़ा इनसिक्योर होते हैं वो, बिकॉज़ वो आपको बहुत हाईली देखते हैं आपको। एंड फॉर अदर्स, अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया या अगर आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया, तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है कि सही नहीं हुआ। और सम ऑफ यू इट्स अ वर्क प्लेस अफेयर, हो सकता है आप लोग साथ में काम करते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं या आप उनके बॉस हो सकते हैं। कुछ इस तरह की डायनामिक हो सकती है। सो जिन लोगों का कनेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है ना, ये उन लोगों के लिए मैसेज है। अगर आपकी वर्क प्लेस सेम है, मे बी ये इंसान डरते हैं कि जो उनका मतलब आप लोग एक ही जगह पर अगर काम करते हैं, रूमर्स फैलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, गिल्ट एम्बेरसमेंट होगी उन्हें अगर लोग देखेंगे या सुनेंगे। तो मे बी ये शेड में मतलब शेडो में अभी हिडन रखना चाहते हैं इस रिलेशन को और अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग बातें करें। दे वॉन्ट टू सी हाउ इट गोज़, दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स स्लो मे बी, इसलिए अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा हुआ है उन्होंने। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज। सो वी हैव फ्यूनरल, हो सकता है किसी ने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया। डेथ भी है, इसका मतलब रिलेशनशिप की डेथ, ईगो डेथ के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। इसको आप ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर देख सकते हैं। लॉस किसी चीज़ का, फाइनेंशियल लॉस, मे बी दे आर अफ्रेड कि वो आपको ना खोएं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो दिस इज़ द सन एनर्जी। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा लाइट। सो वी हैव बैड क्रेडिट, डेट, अनएम्प्लॉयड। सो हो सकता है कि जैसा मैंने आपको कहा विद दिस डेथ एनर्जी के मे बी उनकी जॉब चली गई या कुछ इस तरह का। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। मे बी फाइनेंशियली स्ट्रगल करें, या वो ये देख रहे हैं कि आप उनसे अबव हैं फाइनेंशियली, मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। वी हैव फॉनी, ट्रिक्स्टर, इल्यूजन्स, फेरी टेल, एंड देन वी हैव स्वीट टॉक। सो अगर ये पास्ट पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशन था, मे बी आपको ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ एक फेरी टेल थी, आप इल्यूजन में थे। नाउ यू आर सीइंग थिंग्स क्लियरली। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे स्वीट टॉक से, सिर्फ बातों पर रखा हुआ था, आपको कोई एक्शन नहीं था उनका, कुछ भी इस तरह का। सो मे बी आपको ऐसा लग रहा है। आई फील कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं, एक स्वीट कॉन्वर्सेशन में इंगेज होना चाहते हैं ये इंसान। वो आपसे बात करेंगे, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। सो डिफरेंट यहाँ पर सिनेरियोज मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई एक सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों का ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है, ऑलरेडी आप लोगों का एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं उनके साथ रिलेशनशिप। सो देख लीजिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। बट मेजॉरिटी मतलब कलेक्टिव जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आई डू फील डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं जो वो फॉर सम रीज़न छुपा रहे हैं इस वक्त आपसे। दे डू हैव डीप फीलिंग्स, आपसे इम्प्रेस्ड हैं ये इंसान, आपसे इंस्पायर भी हैं ये इंसान, एंड दे फील इमेंस हैप्पीनेस जब वो आपके साथ होते हैं। सो ये मैसेज आप सब लोगों के लिए आ रहा है। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स,
their feelings and thoughts. Their feelings and thoughts, their current feelings and thoughts. वो क्या कहना चाहते हैं आपको, वो आपको क्या बताना चाहते हैं. What do they want to tell you? What do they want to tell you? Okay, so definitely कुछ लोगों की वर्क सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है और फिर वर्क प्लेस अफेयर भी आ गया. So we have 3 of Pentacles. We have Page of Wands. कुछ लोगों के लिए it's a new connection, और बड़ा बटरफ्लाइज, बड़ा पैशन, वही जो शुरुआत में फीलिंग्स होती हैं वो आप फील कर रहे हैं इस वक्त. ओके, वी हैव डेथ. सो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है उनके दिल में कि कनेक्शन कहीं एंड ना हो जाए या गलत नोट पे एंड ना हो जाए. इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, अभी से सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने. और फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन. वी हैव स्ट्रेंथ. सो उनको ऐसा भी लगता है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा. यहाँ पर एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट किस्म का आप दोनों की केमिस्ट्री, एक बॉन्ड बन रहा है, या वो फील करते हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो चीज़ें अभी स्लो लेकर चलना चाहते हैं ये इंसान. आपको ये बताना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो स्लो, आई वॉन्ट टू टेक थिंग्स स्लो. वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स. सो ये इंसान काफ़ी हद तक लॉजिकल भी हैं. एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं. वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम पर द सन. सो देखिए कि ये भी द सन कार्ड है और ये भी द सन कार्ड है, और यहाँ पर देखिए क्या नज़र आ रहा है हमें, 10 ऑफ कप्स. सो आई रियली फील कि ये इंसान लॉन्ग टर्म का भी अभी से सोचना शुरू कर दिया है इन्होंने आपके बारे में. थोड़ा थोड़ा सोचते हैं अक्सर के लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आगे क्या होगा. आपको वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं. आपको वो ये बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट इन योर हेड, क्योंकि आप में से कोई शायद ये सोचता है कि मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स क्यों हैं उसके लिए इंटेंस. वाई डू आई फील सो कनेक्टेड. पता नहीं उसको भी मेरे बारे में ऐसा फील होता है या नहीं. आजकल वो मुझे क्यों याद आ रही है, क्यों याद आ रहा है, पता नहीं वो मुझे सोचता होगा या नहीं. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको सोचते हैं, आप अक्सर ही उनके जहन में होते हैं. वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं. मे बी दिस इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, बहुत सारा काम करना होता है उन्होंने, और जब भी वो फ्री होते हैं उनके जहन में आप होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो खाना खा रहे हों तो वो आप जहन में आते हैं. जब भी उनका माइंड रिलैक्स्ड होता है, अगर वो शावर ले रहे हों तो आपकी याद आती है, तैयार हो रहे हों तो आप याद आ रहे होते हैं. सो जब सोने लगते हैं तब आप याद आते हैं, इस तरह से उनके जहन में आप आते हैं. सो दिस इज़ समवन जो मे बी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं. सो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप अक्सर ही उनके जहन में होते हैं, वो डेली बेसिस पर आपके बारे में सोचते हैं. 13 वीडियो में नज़र आया जब मैंने ये बोला. सो दे वॉन्ट टू टेल यू कि जब आप उनके इर्द गिर्द होते हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वक्ती अट्रैक्शन है या यहाँ पे कुछ डीप है. वो समझना चाहते हैं. सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ़ील करते हैं आपके लिए, बट वो इस सिचुएशन को टाइम देना चाहते हैं ये समझने के लिए कि क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं, या दिस इज़ समथिंग डीपर देन दैट. सो ये इंसान ये समझना चाह रहे हैं. इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आई रियली फील कि ये इंसान समझना चाहते हैं कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हैं. वो इस सिचुएशन को रैशनली सोचना चाहते हैं, इस सिचुएशन के बारे में लॉजिकली प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हैं, सिर्फ जज्बात में नहीं सोचना चाहते हैं, और अच्छे से सोचना चाहते हैं. ये एक ओवर थिंकर हैं आई फील, बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं. समटाइम्स कोल्ड भी हो सकते हैं. मे बी दे अपीयर समटाइम्स वेरी कोल्ड, डिस्टेंट लगते होंगे समटाइम्स आपको. अगर आपकी वर्क सिचुएशन है, मे बी आजकल आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, कुछ ऐसा भी हो सकता है. बट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनको इंस्पायर करते हैं, आपके साथ वो एक कनेक्शन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, आपके साथ एक बहुत ही, यानी उनको एक
एक काम एनर्जी भी फील होती है और एक बहुत एक्साइटमेंट भी फील होती है. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन है जो वो फील करते हैं आपके साथ. यानी आपके साथ कंफर्ट भी फील करते हैं, एट ईज़ फील होता है उनको, और एक एक्साइटमेंट भी फील होती है. सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा फील करते हैं जब आप उनके इर्द गिर्द होते हैं. आई एम ऑल्सो हेयरिंग के मे बी आपकी खुशबू है, परफ्यूम कोई जो आप लगाते हैं वो उन्हें बहुत पसंद है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों के बाल, मे बी योर हेयर, उनको बहुत पसंद है आपके बाल, या आपको बहुत पसंद है उनके बाल. आपकी स्माइल विद दिस सन एनर्जी. मे बी दिस इज समवन जो बहुत सीरियस रहते हैं, बट शायद आपको भी उनकी स्माइल बहुत पसंद है. मे बी आपका मुस्कुराना उनको बहुत पसंद है. you've got a very beautiful smile, वो आपको ये बताना चाहते हैं. तो आप मुस्कुराया करें, वो चाहते हैं आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं. और समटाइम्स वो आपको देख रहे होते हैं जब आप उनको नोटिस नहीं कर रहे होते हैं. सो ये इंसान अक्सर आपको देख रहे होते हैं अगर आपका आमना सामना होता है फ्रीक्वेंटली. मे बी आप में से कुछ लोग नेबर्स हैं, या आप लोग साथ में पढ़ते हैं, कुछ भी इस तरह का भी हो सकता है. सो वो आपको अक्सर देख रहे होते हैं जब आप नोटिस नहीं कर रहे होते हैं, जब आप कुछ अपने काम में मसरूफ़ होते हैं. सो दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स, लॉट ऑफ फीलिंग्स, लेकिन वो लॉजिकली इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं. दे डोंट वांट दिस सिचुएशन टू एंड इन अ बैड वे और अ बैड नोट. सो वो बहुत ही ज़्यादा कॉशन के साथ चल रहे हैं इस सिचुएशन में. वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो बहुत एहतियात से, बहुत समझदारी से चलना चाहते हैं. वो इस सिचुएशन को फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आप में उनका. उनको फील हो रहा है आपके लिए बहुत कुछ जो मे बी बहुत लंबे समय से उनको फील नहीं हुआ किसी के लिए. सो मे बी ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल थे बिल्कुल जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और वो नहीं चाहते कि ये कनेक्शन फेल हो. वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो प्रेशर में नहीं आना चाहते. वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनको प्रेशराइज ना करें किसी चीज़ के लिए, इफ़ यू ऑलरेडी आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे प्रेशर में मत लाओ, स्लो चलो मेरे साथ, मुझे फेल नहीं होता हुआ देखना इस सिचुएशन को. ट्रस्ट करो इस सिचुएशन पर, इस कनेक्शन पर, इस प्रोसेस पर, डेस्टिनी पर. अगर ये हम दोनों की डेस्टिनी में है तो ये होकर रहेगा. वो ये भी कहना चाहते हैं आपसे. सो लेट्स सी मोर, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू. यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है. व्हाट डू दे वांट टू टेल यू. सैजिटेरियस भी है यहाँ पर. वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है. वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सपोर्ट, लव. ये इंसान प्रैक्टिकली आपका साथ देना चाहते हैं. वो आपको ये बोलना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं. इवन वो ये सोच रहे हैं कि आप मैरिज मटेरियल हैं. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप में हर वो चीज़ है जो वो अपने पार्टनर में देखना चाहते थे, बट मे बी वो ये बात अभी नहीं कहना चाहते हैं. फॉर सम ऑफ यू मे बी इट्स टू सून, राइट. ओ गॉड, वी हैव 2 ऑफ कप्स. तो यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं. आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे आपने कन्फेस किया है या नहीं किया है. तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको फील होता है आपसे बड़ी अट्रैक्शन, और उनको पता है कि आपको उनसे प्यार है. इवन इफ दिस इज समवन जिनके साथ कनेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, वो सेंस कर रहे हैं कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं. तो ये वो आपको बताना चाहते हैं. और वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके अंदर. वो एनर्जी एक्सचेंज चाहते हैं, वो सपोर्ट चाहते हैं, वो आपको समझना चाहते हैं डीपर लेवल पर. वो ये आपको बताना चाहते हैं. और सो फार वो बहुत पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन के बारे में, और वो इस कनेक्शन को फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. वाओ, ओ वाओ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है. आई कांट मेक दिस अप नाउ. द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान बहुत इंटरेस्टेड हैं, और ये इंसान कमिटमेंट, लॉयल्टी, ये सब कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर. सो उनको ऐसा वाइब आती है कि आप एक बहुत लॉयल पार्टनर होंगे अगर आपके साथ वो रिलेशन बनाएं.
अगर जिनका रिलेशनशिप नहीं है। सो दो ग्रुप्स बहुत स्ट्रांगली आज की रीडिंग में आ रहे हैं, जिनका एक तो ब्रेकअप है या जिनका अभी रिलेशन शुरू ही नहीं हुआ है। सो बेसिकली अभी आप एक साथ नहीं हैं, या तो ब्रेकअप की सेंस में या फिर रिलेशन बना ही नहीं है, क्रश टाइप सिचुएशन है, कुछ पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को बट बताया नहीं है। बट चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं टाइम के साथ साथ, और ऐसा भी लग रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों की शादी की पॉसिबिलिटी है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है फ्यूचर में आप दोनों की। सो लेट्स सी कि अगर ये इंसान आपसे कुछ और कहते तो क्या कहते। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, व्हाट डू दे वांट टू, ओ गॉड, कार्ड बहुत दूर जाके गिरा है। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है आई केयर टू मच व्हाट अदर्स थिंक। सो इस वक्त वो बहुत कॉशन के साथ चल रहे हैं। मैंने वो जो पहला मैसेज आपको दिया था, अगर वर्क प्लेस सिचुएशन है, कुछ इस तरह की कम्युनिटी एक है, वो नहीं चाहते कि लोग आप दोनों के बारे में गॉसिप करें, इसलिए वो बहुत स्लो और बहुत कॉशन के साथ चल रहे हैं। इसलिए शायद वो आपकी तरफ अभी हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। सो प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो जो कार्ड नीचे गिर गया था वो मैंने उठा लिया है। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, यू आर ब्यूटिफुल, आई थिंक यू आर सो एडोरेबल। सो यू आर ब्यूटिफुल, आपकी ब्यूटी उनके दिलो दिमाग पर है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। सो ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा जिनका ब्रेकअप सिचुएशन है। आपके पर्सन को बहुत दुख है कि वो एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए आपके साथ। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, आई फेल्ट दैट। आपके इर्द गिर्द जब वो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, और ये नर्वसनेस भी फील होती है उन्हें कि वो कुछ गलत ना बोल दें, कुछ गलत ना कह दें। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। सो वो आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको समझना चाहते हैं और ज़्यादा डीपर लेवल पर। यू आर द ओनली वन आई सी। सो इस वक्त रोमांटिकली सिर्फ और सिर्फ आप हैं जिसको वो देख रहे हैं और कोई नहीं है। यू आर द ओनली वन। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, जो कि हमने देखा, दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू। और मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मतलब मैं अभी यही बात आपसे कर रही थी कि ये इंसान कमिट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं, शादी। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। सो ये मैसेज भी बहुत कम लोगों के लिए होगा। मे बी उनकी फैमिली नहीं मान रही है, कुछ इस तरह का, उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, या फिर वो और लोगों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। फॉर सम ऑफ यू, राइट, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन को। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। बाकियों के लिए आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, और ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं। सो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ अगले 2 से 3 हफ्तों में देख लेते हैं क्या हो सकता है आप दोनों के दरमियान। तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे आपका ब्रेकअप है, चाहे आपका कन्फेशन नहीं हुआ है। लेट्स सी अगले 2-3 हफ्तों में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, अगले 2-3 हफ्तों में क्या हो सकता है, 2-3 हफ्तों में क्या हो सकता है। ओके, सो ये देखिए, लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, न्यू मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, सो माई वे। सो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइड थी आपके पर्सन में। वी हैव फुल मून इन लियो, हो सकता है आप किसी लियो से डील करें, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो समटाइम्स आपकी ईगो सेल्फ जो होती है वो आपको फियर्स में डालती है ऑब्वियसली, और आपको ये बोलती है कि तुम्हारे साथ पास्ट में भी ऐसा हुआ, अब तुम ना जाओ, परस्यू मत करो इस सिचुएशन को। तो हो सकता है आपके पर्सन की जो ईगो सेल्फ है वो उन्हें डरा रही है, उनका पास्ट, जिसकी वजह से थोड़ा वो स्लो हैं। मे बी बेट्रेयल से बहुत डरते हैं ये इंसान, मे बी ये इंसान धोखे से, चीटिंग से बहुत डरते हैं। मे बी बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करते हैं किसी पे, ट्रस्ट ही नहीं हो पाता है उन्हें। कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है।
सो अगले 2-3 हफ्तों में आई रियली फील दिस इज़ समथिंग जो वो लर्न कर रहे हैं कि वो थोड़ा ओपन हो सकते हैं आपके साथ, वल्नरेबल हो सकते हैं इमोशनली, और फाइनली वो ये डिसाइड करेंगे कि उनका पास्ट उनको कंट्रोल नहीं करेगा अब, और वो परस्यू करेंगे इस कनेक्शन को। एंड दिस इज़ वेरी नाइस। चाहे आपका ब्रेकअप है, चाहे आपका कन्फेशन नहीं हुआ, ये इंसान अगले 2-3 हफ्तों में बहुत ओपन नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, और इमोशनली ओपन होने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। अब हम आपके लिए यस नो देखेंगे, और साथ लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव एन, आर, एन, 222, G, E, R. Okay, we have gem. So they really feel कि आप एक gem हैं, आप बहुत precious हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। You are different, unique. उनको वो सेंस करते हैं कि आप एक बहुत लॉयल इंसान हैं, आप एक बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं आप में। क्यू, देख लीजिए आप अगर कोई वर्ड बना सकें। L, K, I, 111, B, E, 1, okay, 1111, H, number 8, R, 9, T, 33344, E, B। सो क्वीन बी का कार्ड तो हमारे पास आया था। मे बी ये इंसान बहुत बिजी रहते हैं। H, Q, Z, I एंड M। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आंसर आपका डेफिनेटली आया है, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।